वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं डिमांड पेजिंग एंड टीएलबी। जो हम अभी भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्चुअल मेमोरी का, ये उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है। तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड पेजिंग, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और आज हम देखेंगे एक्चुअली में कि टीएलबी क्या होता है और टीएलबी आपकी डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो एग्जांपल आज हमारा है कि मान लेते हैं हमारे पास 1024 यूनिट्स हैं लॉजिकल मेमोरी के, और एक्चुअल हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है वो सिर्फ 512 यूनिट ही है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेज का साइज़ है वो 8 यूनिट का है। तो आप जानते हैं कि पेज का साइज़ और फ्रेम का साइज़ बराबर होता है। तो नंबर ऑफ पेजेस जो आपके पास बन जाएंगे वो बन जाएंगे 1024 डिवाइड बाई 8 यानी कि 128। और फ्रेम्स आपके पास बन जाएंगी 512 डिवाइड बाई 8 यानी कि 64। तो अगर आप इसको देखोगे तो 128 आपके पास पेजेस हैं और उसको मैप किया जाना है 64 फ्रेम्स में। तो अगर हम इस पेज टेबल का ज़रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 128 पेजेस को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 7 बिट्स की ही ज़रूरत है। 7 बिट्स से आप 128 पेजेस की नंबरिंग कर सकते हैं। वैसे आप देखोगे कि हमारे फ्रेम्स के लिए हमारे को सिर्फ 6 बिट की ज़रूरत है, क्योंकि 6 बिट से आप 64 रिकॉर्ड्स को नंबर्स कर सकते हैं। तो अगर आप टेबल सोचोगे तो टेबल में आप जानते हैं कि एक एंट्री रहती है आपके पास पेज नंबर की, और एक एंट्री रहती है आपके पास फ्रेम नंबर की। तो 7 बिट चाहिए आपको पेज नंबर के लिए और 6 बिट चाहिए आपको फ्रेम नंबर के लिए। तो टोटल आपके पास 13 बिट हो जाएंगे। तो 13 बिट का मतलब है कि अगर आपके टोटल पेज टेबल को देखा जाएगा तो आपके पास 128 पेजेस हैं। तो इस तरीके से एक एक एंट्रीज आपके पास बनती जाएंगी, तो 128 एंट्री रहेगी टेबल में। और हर एंट्री की जो विड्थ है वो 13 बिट की रहेगी, यानी कि आपका जो पेज टेबल है वो 1664 बिट का होगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जब आप डिमांड पेजिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम तब तक पेजेस को लोड नहीं करते जब तक उसकी डिमांड नहीं हो। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई पेज को हम पहले ही लोड करके रख लें, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब आपकी प्रोसेस रिक्वायर करेगी तभी हम पेजेस को मेन मेमोरी पे लाएंगे। जब भी आपकी प्रोसेस शुरू होती है, शुरुआत में कोई भी पेजेस जो है मेन मेमोरी पे नहीं रहते। तो ये डिमांड पेजिंग है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपके पास लॉजिकल मेमोरी स्पेस है, ये मेन मेमोरी स्पेस है और ये सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये वो वर्चुअल आपके पास लॉजिकल स्पेस है जो जहाँ पे आपके प्रोग्राम के पेजेस लोडेड हैं। तो जब आपका प्रोग्राम जो है फर्स्ट पेज को रिक्वायर करेगा तो ऑफ कोर्स पेज फॉल्ट होगा, और वो पेज फॉल्ट जो है आपका सर्च किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में और फिर उस पेज को लाया जाएगा आपके मेन मेमोरी पे। सिमिलरली जब आपका पेज नंबर 2 लोड किया जाएगा, वो पेज फॉल्ट होगा, अगेन ये वापस लाया जाएगा आपके मेन मेमोरी पे। इस तरीके से काम होता है। ये आपका है डिमांड पेजिंग, यानी कि पेजेस को तभी मेन मेमोरी पे लाना है जब उसकी डिमांड होगी। लेकिन अगर आप इस पूरी डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये डिमांड पेजिंग जो है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। सबसे पहला जो फ्लॉ है, आप देखोगे जब आपकी कोई भी मेमोरी जो है रेफ़र की जाती है तो ये स्टेप्स जो है आपका कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका प्रोग्राम आपसे पूछता है कि 100th लोकेशन कौन सी है। ऑफ कोर्स वो तो लॉजिकल मेमोरी की बात कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला क्या करता है, वो एमएमयू से पूछता है कि आपको इस एड्रेस के बारे में पता है। तो एमएमयू क्या करता है, वो अपने पेज टेबल को देखता है। और याद रखना आपने, जब भी वो इस पेज टेबल को देखेगा तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है। स्पेशली अगर आप देखोगे जैसे जैसे ये पेज टेबल बड़ा होता जाएगा, ये जो लुकअप है ये और स्लो होता चला जाएगा। उसके बाद एमएमयू जो है आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस एड्रेस को एक्सेस करेगा मेन मेमोरी से। तो आप देख सकते हो कि ये जो परफॉर्मेंस है एमएमयू की, ये जैसे जैसे पेज टेबल बड़ा होता जाएगा तो ये प्रोसेस जो है और स्लो होती जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि अगर एमएमयू ही स्लो होगा तो उसके बाद की जो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है या फिर मेन मेमोरी पे पेजेस को लाना है, वो ये तो उसके बाद की बात है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली ये करते हैं कि अगर आपके पास पेज टेबल है जो शायद बहुत बड़ा है, 1000 या 10,000 एंट्रीज का भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को फास्ट करने की। क्योंकि अगर आपके पास पेज जो है वो आपका एमएमयू उसको डिकोड करने में टाइम लगा रहा है, और मान लेते हैं कि वो अगर मेन मेमोरी पे भी नहीं हुआ, तो ये और भी ज़्यादा बड़ी आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज तो और भी ज़्यादा स्लो होती है। तो आप सोच सकते हो कि पेजिंग जो है ये एक्चुअली में परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त हिट करती है।
तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूज़ करते हैं जिसको हम टीएलबी कहते हैं। तो टीएलबी क्या है? टीएलबी आपके पास है ट्रांसलेशनल लुक असाइड बफर। तो आप पूछोगे कि ये क्या चीज़ होती है, तो बेसिकली ये एक मेमोरी होती है और ये एक बहुत ही फास्ट एसोसिएटेड मेमोरी होती है। अगर आपको नहीं पता एसोसिएटेड मेमोरी एक हार्डवेयर बेस्ड मेमोरी लुकअप सिस्टम होता है। और ये जो एसोसिएटेड मेमोरी होती है ये बहुत फास्ट, सब जितनी भी एंट्रीज के अंदर है उसको एक स्टेप में ये सर्च कर सकती हैं। और आप ऐसा सोच सकते हो कि ये बहुत मैसिवली पैरेलल काम कर सकती है। अगेन इट इज़ अ चिप, एसोसिएटिव मेमोरी एक चिप होती है। तो अगर आपका सीपीयू सपोर्ट करता है इस तरह की चीज़ें तो आप टीएलबी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम इस मेमोरी पे टीएलबी पे हम एक छोटा सा पार्ट जो है आपके पेज टेबल का उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप इस टीएलबी को बहुत केयरफुली अपडेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी पेजिंग जो है बहुत बहुत फास्ट हो सकती है। तो ये मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो ये हमारे पास स्कीम है। आपके पास लॉजिकल मेमोरी स्पेस है, सेकेंडरी मेमोरी स्पेस है और मेन मेमोरी स्पेस है। ये वो पेज टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था अगर पेज टेबल छोटा है तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर्च करने में, लेकिन अगर पेज टेबल बड़ा होगा तो इस पेज टेबल को ही एक्सेस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पेज टेबल से भी आगे एक और मेमोरी जो है वो रखने वाले हैं। अब ये जो है टीएलबी ये क्या करेगा, ये इस पेज टेबल की कुछ एंट्रीज को अपने अंदर स्टोर करेगा। कौन सी एंट्रीज को करेगा, वेल ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। तो ऐसा करने का हमें क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोचोगे ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज हैं ये इनकी एक एवरेज स्पीड है। फॉर एग्जांपल टीएलबी जो है ये एक बहुत फास्ट मेमोरी होती है, आप इसको नैनो सेकेंड्स में आप इस पे ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद पेज टेबल है जो शायद मेन मेमोरी पे कहीं पे है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा फास्ट होगा बट टीएलबी के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। तो आप इसकी एक्सेस टाइम जो है हंड्रेड्स ऑफ नैनो सेकेंड में एज्यूम कर सकते हो। उसके बाद आपके पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जो है पेज टेबल से थोड़ी स्लो है क्योंकि वो और भी ज़्यादा बड़ी होती है, 1000 नैनो सेकंड। और सबसे लास्ट आपके पास बचता है सेकेंडरी स्टोरेज जो कि 10,000 ऑफ सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स में हो सकती है। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए है कि कौन सी मेमोरी कितनी फास्ट होती है। तो इस टेबल को देख के आप समझ सकते हो कि टीएलबी सबसे फास्ट मेमोरी है, उसके बाद पेज टेबल है, उसके बाद मेन मेमोरी है और उसके बाद आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो अब हमारी स्कीम जो कैसे चलने वाली है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके पास एप्लीकेशन है वो किसी पेज को रिक्वेस्ट करती है। तो सबसे पहले उसको कहाँ देखा जाता है, उसको पेज टेबल में नहीं देखा जाता, उसको टीएलबी में देखा जाएगा। टीएलबी में देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टीएलबी बहुत फास्ट होती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको जो एंट्री वो टीएलबी में ही मिल गई तो आपका काम हो गया, क्योंकि जैसे आपको मिल गया तो आप डायरेक्टली उस जगह पे जाके मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड केस आपके पास है कि आप मेमोरी को एक्सेस करते हो लेकिन वो टीएलबी में नहीं मिलती है। ये हो सकता है क्योंकि टीएलबी जो है थोड़ा छोटा, आप जानते हो मेमोरी स्पेस है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो टीएलबी में नहीं मिलती है उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो पेज टेबल को देखना शुरू करता है और वो आपका पेज टेबल जो है अगर मिल जाता है उसमें तो चलो वो भी आपके लिए ठीक ही है। थर्ड आपके पास है कि आपने पेज की रिक्वेस्ट की, टीएलबी में ढूंढने की कोशिश की, टीएलबी में नहीं मिला, फिर अपने पेज टेबल पर देखने की कोशिश की, पेज टेबल पे भी नहीं है, और तो यानी कि आपका पेज फॉल्ट हो रहा है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सेकेंडरी स्टोरेज सर्च करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको वो पेज जो है वो मिलेगा, फिर आप उसको मेन मेमोरी पे लाओगे। तो ये जो तीन सिचुएशन मैंने आपको बताई इसमें आपके पास क्या क्या है। फर्स्ट सिचुएशन आपके पास कि टीएलबी जो है बिल्कुल मिस नहीं करता है और आपको वहीं पे डाटा मिल जाता है। सेकेंड केस है कि टीएलबी मिस कर जाता है बट आपको पेज टेबल में वो मिल जाता है। थर्ड आपके पास है कि टीएलबी में भी मिस हो गया और पेज टेबल भी मिस हो गया, दैट मीन्स पेज फॉल्ट हो गया। तो ये आपके पास तीन सिचुएशन बन जाती है पेजिंग की। आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली स्टेज में या इस वाली स्टेज में रहें, ये आपके पास जो है ये आपके टारगेट्स रहते हैं। तो आप देखोगे कि परफॉर्मेंस, अब आप सोचोगे ऐसे सिस्टम को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। अब आप सोचो कि टीएलबी जिसका एक्सेस टाइम जो है 1 नैनो सेकेंड है और मेन मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड है, अगर आपके टीएलबी का जो हिट चांस है वो अगर 80% होगा तो एवरेज एक्सेस टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 80% जो कि मैंने 0.8 लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 1 नैनो सेकेंड प्लस 20% 101 नैनो सेकेंड। अब ये जो 101 है ये कैसे आया, क्योंकि अगर तो आपका हिट होता है तो ये वो टाइम है और अगर आपका मिस होता है
तो वो 101 नैनो सेकेंड है। 1 सेकेंड आपका लगता है टीएलबी में, जब मिस हो गया उसके बाद 100 लगते हैं आपके पास टेबल को सर्च करने में, तो टोटल मिला के ये हो गया 101। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कि जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो आपके पास बन जाता है 21 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि अगर आपके टीएलबी की हिट कवरेज 80% भी है तो भी आपका जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो बहुत अच्छा है एज़ कंपेयर टू योर नॉर्मल लुकअप जो आपके पास टेबल में करते हैं। तो कहाँ 100 नैनो सेकेंड और कहाँ पे 21 नैनो सेकेंड। इन रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ टीएलबी का हिट रेशियो जो है 80% से बहुत अच्छा होता है, 95% तक पहुँच जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है टीएलबी की वो आपकी पेजिंग स्कीम को बहुत अच्छा और इम्प्रूव कर सकती है। तो हमने इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिमांड पेजिंग जो है एक ऐसी स्कीम है जो आपके पेजेस को तभी लोड करती है जब उनकी ज़रूरत होती है। टीएलबी एक बहुत ही फास्ट और एसोसिएटेड मेमोरी है, और यूजिंग टीएलबी स्कीम हम पेजिंग स्कीम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर आपको कोई भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। थैंक यू।